हेलो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म के, यानी कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे अपने को डिस्कस करना है बच्चों। टाइम की वजह से पहले मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशंस लिख के रखे हैं, ठीक है ना, लेक्चर लेंदी ना हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज व्हाट, क्या लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ो। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। यानी कोई भी मटेरियल है तो मटेरियल अपने अंदर से कितने अमाउंट में परमिट करता है, किसे परमिट करता है, टू पास द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट एबिलिटी इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यानी समझो मैं एक मटेरियल हूं, ठीक है ना, तो मेरे अंदर से कितने अमाउंट में मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जाने के लिए परमिशन देता हूं, मेरा बॉडी परमिशन देता है, मेरे बॉडी में से जाते हैं। ये जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म विच इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इट इज नथिंग बट व्हाट द रेशियो। ये अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो बेटा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, जिसे मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यानी फ्लक्स डेंसिटी बी इन द मटेरियल, यानी मटेरियल में यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स पर यूनिट एरिया φ/a फॉर्मूला है बी का बच्चों, ठीक है, और इसका रेशियो लेना है टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया व्हेन दैट मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय द वैक्यूम। When that material is replaced by the vacuum, this ratio is known as relative magnetic permeability. यानी इन शॉर्ट मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल में और मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल को रिप्लेस करके फ्री स्पेस लिया यानी वैक्यूम लिया, तो दोनों के रेशियो को बोलना रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। या तो दूसरा डिफिनेशन है बच्चों, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम के मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या एयर के मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के रेशियो को रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहा जाएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या जिसे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसे कैपिटल एच सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये दो कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों का वर्क नियर अबाउट सेम, ऐसा अपन बोल सकते हैं, मगर अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इट इज द डिग्री to which a magnetic field can magnetize material. It is nothing but what? Degree to which magnetic field or magnetizing field or magnet can magnetize the material. यानी देखो, इन शॉर्ट समझो ये मैग्नेट है और ये मटेरियल है, तो ये मैग्नेट मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, इसे बोलना मैग्नेटाइजिंग फोर्स या तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी।
और दूसरा, ये मटेरियल का एबिलिटी मैग्नेटाइज होने का, ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट एबिलिटी इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं बोला ना, दोनों का वर्क नियर अबाउट सेम है, सेम फील्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को समझाता है, तो टीचर का स्टूडेंट्स को समझाने का तरीका यानी एबिलिटी जो है, इसे अपन बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, कैपिटल एच सिंबल। और टीचर का जो एबिलिटी है उसे अपन मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोले। अब ये सुनने वाले समझने वाले कौन है? स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स कितना समझ पाते हैं, उनका जो समझ के लेने का एबिलिटी है, इसे कहोगे मैग्नेटाइजेशन या तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसे कैपिटल आई या तो mz से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझे, दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसका फार्मूला NI। अब अपन ने सोलेनॉइड में से करंट पास किया, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है बच्चों? म्यू NI, और NI को H बोले तो म्यू H। ऐसा सोलेनॉइड क्या चीज़ है मैं आपको समझा चुका, ठीक है। ऐसा सोलेनॉइड जिसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है, तो उसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर अंदर कोर नहीं है यानी फ्री स्पेस है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा म्यू नॉट H यानी म्यू नॉट NI। ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया हुआ है बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन या एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका आपको, इसका डेफिनेशन आप क्या बता सकते हैं? देखो, मैग्नेटाइजेशन या तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द एक्सटेंट टू विच मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, द एक्सटेंट टू विच द मटेरियल यानी स्पेसिमन कैन बी मैग्नेटाइज्ड, the extent to which the material or specimen can be magnetized, substance can be magnetized when placed in magnetic field. This is nothing but what? कितने अमाउंट तक, कितने एक्सटेंड तक मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, स्टूडेंट कितना ग्रास्प कर सकते हैं टीचर ने पढ़ाने के बाद, ये एबिलिटी मैग्नेटाइजेशन बोलना या तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसका डेफिनेशन ऐसे आएगा बच्चों, द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। आई बोलो या तो mz बोलो, तो नेट डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ये नेट डायपोल मोमेंट समझो अपने पास ऐसा बार मैग्नेट है बच्चों, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है, और इसका एरिया है स्मॉल a और लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ है 2l। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा m इंटू 2l और वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ लेंथ गेट कैंसल, m बाई a, m इज वॉट? pole strength, A is what? Area. So pole strength per unit area is also known as magnetization. Pole strength per unit area is also known as magnetization. तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर, तो मैग्नेटाइजेशन यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी यूनिट एम्पियर पर मीटर। दीज बोथ क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये दोनों के दोनों क्वांटिटीज वेक्टर है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये स्केलर क्वांटिटीज है बच्चों,
ठीक है ना। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब अपन बच्चों डिस्कस करेंगे ससेप्टिबिलिटी का कंसेप्ट। तो मैं इसे मिटा के ससेप्टिबिलिटी का कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। हाँ तो बेटा मैं बोला था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी which determines how easily the specimen can magnetize. How easily the given material, how easily the given substance means specimen can be magnetized. It is represented by certain property and that property is known as magnetic susceptibility. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी बताएगा कि कितने आसानी से वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा। और इसका डेफिनेशन है बच्चों द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या तो सिर्फ मैग्नेटाइजेशन बोलना, आई लिखना या तो mz लिखना, इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस हुआ वो मैग्नेटाइजेशन है। मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस हुआ वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। और इसे लाने वाला कौन है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H से रिप्रेजेंट करते हैं। सो I अपॉन H इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना बच्चों। तो इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर, इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर। तो ससेप्टिबिलिटी इज यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस। अब बच्चों अपन डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब सुनो, अपने पास देखो बच्चों, अपने पास ऐसा सॉलेनॉइड है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे सॉलेनॉइड को अपन क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। अरे क्या बोलते हैं इसे अपन? टॉरॉइड बोलते हैं। अब ये टॉरॉइड यानी सॉलेनॉइड के अंदर कुछ भी नहीं बोले तो फ्री स्पेस है, बोले तो एयर है। तो फिर एयर है तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई यानी म्यू नॉट एच, ठीक है। अब ये जो सॉलेनॉइड है, ये सॉलेनॉइड के अंदर एक रॉड रखा, या ऐसा रॉड रखा और इसके ऊपर वाइंडिंग्स लिए ऐसे, और इसके ऊपर वाइंडिंग्स लेने के बाद इसे बेंड किया टू फॉर्म द सर्कल। तो अंदर का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन, ये अपने को ऐसे मिलेगा। और फिर उसके ऊपर के ये वाइंडिंग्स अपने को ऐसे दिखेंगे, ये उसके ऊपर के वाइंडिंग्स, इसे अपन टॉरॉइडल कॉइल बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे इसे अपन? टॉरॉइडल कॉइल। ये इसके ऊपर के वाइंडिंग्स हैं, ठीक है ना। अब जब इसके अंदर अपन ने टॉरॉइडल कॉइल रखा, सॉरी, जब इसके अंदर अपन ने आयरन कोर रखा तो इसे अपन टॉरॉइडल कॉइल बोले। तो अब इसमें से अगर अपन करंट पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्स्ट्रा का, उसे बीएम बोलेंगे। magnetic field due to magnetization of the ferromagnetic material Bm. Due to the magnetization, and it is given by, this Bm is given by the formula I into mu naught, I into mu naught यानी mu naught into I या तो mz। तो फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना आ गया? बी नॉट प्लस बी एम, बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट का वैल्यू म्यू नॉट एच, बी एम का वैल्यू म्यू नॉट आई।
म्यू नॉट को कॉमन निकालते हैं तो H प्लस आई आ गया। फिर अभी अभी अपन ने ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा I अपॉन H, तो यहाँ से H इज इक्वल टू अपने को I इज इक्वल टू अपने को फॉर्मूला मिलेगा H इंटू ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलो तो I का ये वैल्यू ऊपर के फार्मूले में रखते हैं, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, और इसको क्या लिखेंगे H इंटू ससेप्टिबिलिटी। नाउ वी कैन टेक H कॉमन, बच्चों H को कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना, तो बचा क्या 1 प्लस जाइम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसे अपन रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं बच्चों, म्यू आर। तो फिर म्यू नॉट म्यू आर H, B इज इक्वल टू ये फार्मूला मिलता है। यहाँ पे जो भी फार्मूला है वो हर एक फार्मूला न्यूमेरिकल टाइप MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको म्यू आर का डेफिनेशन बताया था, म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर को क्या लिख सकते हैं आप, म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी म्यू को क्या लिखोगे म्यू नॉट म्यू आर, यानी म्यू नॉट म्यू आर को आप म्यू लिख सकते हो। सो दिस इज द रिजल्ट टू फाइंड द मैग्नेटिक field induction whenever core is present inside the solenoid and it becomes now toroidal coil, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे ससेप्टिबिलिटी को यूनिट नहीं है, वैसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को भी यूनिट नहीं है। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे रुकाते हैं बच्चों, मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में, ठीक है।